सो हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके हम अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं एंड उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से किक आउट कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे चल करके मैं जितने भी प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियोस बनाऊंगा वो सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से आप बहुत ही इजीली किक आउट कर सकते हो। सो आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम पैसा सेव तो करना चाहते हैं, बट होता यह है कि हम जितना पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं उतना ही खर्चा हमारे पास आ जाता है। होता है ना आपके साथ भी ऐसा कि आप पैसा सेव करना चाहते हो, आप कोशिश करते हो कि आप पैसा सेव करें, बट जब भी आप पैसा सेव करने की कोशिश करते हो तो आपके खर्चे और बढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि भाई ये खर्चा कहाँ से अचानक से टपक पड़ता है जब भी मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। और हर महीना मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब सैलरी आती है तो कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है, कोई ना कोई नया एक्सपेंसेस आ जाता है जिससे मेरा सारा पैसा खर्चा हो जाता है। और हर महीने मैं यही सोचता हूँ कि इस महीना तो मैं कुछ ना कुछ सेविंग कर लूँगा, लेकिन होता ही नहीं है। आपने कभी नोटिस किया है? तो अगर आप ये नोटिस किए हैं तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आज लेके आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके कैसे आप इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से किक आउट कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा सेव कर सकते हो। ओके, सो आप जब भी पैसा सेव करने की कोशिश करते हो और खर्चा बढ़ जाता है, जैसे यूनिवर्स यही कह रहा है कि तू सेव करने के लायक नहीं है ना। तो पर सच ये है कि प्रॉब्लम आपके एक्सपेंसेस में नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मतलब नेविल गोडार्ड कहते हैं कि यू मस्ट एज्यूम द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग व्हाट यू डिजायर। मतलब आपको वो एज्यूम करना है, वो फीलिंग्स को एज्यूम करना है जैसे वो डिजायर जो है वो आपके पास ऑलरेडी है। मतलब आप लैक से जब सेव करने की कोशिश करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड लैक ही मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एनर्जी के लैंग्वेज में बात करता है। जिस तरीके का एनर्जी, जिस तरीके का प्रोग्रामिंग या जिस तरीके के वाइब्रेशन से आप बात करोगे वैसा ही सिचुएशन आपके पास आएगा और वही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम कैसे अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो जब भी हम पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे ये काम नहीं करता है। जब भी हम पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं रहता? देखो, सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना लॉजिक समझ में नहीं आता, वो सिर्फ स्टेट को समझता है। जब आप ये कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा बचाना चाहता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड यही सुनता है कि आप ब्रोक हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप जबरदस्ती कुछ पैसा सेव करने की कोशिश करते हो और वो आपको वही सिचुएशन भेजता है, वैसा ही सिचुएशन भेजता है जिससे आप और ज्यादा स्पेंड करते हो। पर जब आप ये कहते हो कि आई ऑलवेज हैव मोर देन एनफ, मतलब मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में उसी चीज को, उसी फीलिंग्स को अलाइन करता है और वही सिचुएशन आपके पास सेंड करता है जिससे आप पैसा सेव कर पाओगे। नहीं आया ना समझ में? कोई बात नहीं, चलो मैं आपको ना एक स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ। एक क्लाइंट का स्टोरी है जो पहले आपके जैसा ही था, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसने लॉ ऑफ एजम्पशन को कैसे यूज किया एंड उसके साथ साथ वो कैसा सेव करना चालू कर दिया। सो ये स्टोरी है अर्नब की और उसने सबसे पहले मुझे ये बोला कि भाई मैं हर महीने सेविंग स्टार्ट करता हूं, पर एंड तक ना कुछ इमरजेंसी आ ही जाती है जिससे मेरा सारा सेविंग्स खत्म हो जाता है। मतलब मैं सेव ही नहीं कर पाता, सेविंग्स तो खत्म हो ही जाता है, उसके साथ साथ मैं सेव ही नहीं कर पाता। मैं हर महीने यही सोचता हूँ कि मैं सेव करूंगा, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैंने उसे बोला कि तू सेविंग्स नहीं कर रहा है, तू सर्वाइवल कर रहा है। मतलब तू सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, तू सेविंग्स नहीं कर रहा है। अगले दिन उसने अपना लैंग्वेज बदला। मैंने उसे बोला कि तू अपना लैंग्वेज बदल, हर बार जब पैसा रिसीव करते वक्त यही बोलो कि आई ऑलवेज हैव मोर देन आई नीड। या फिर आप इस एफर्मेशन को आप दिन भर भी रिपीट कर सकते हो जब भी आप थोड़ा सा फ्री हो। आई ऑलवेज हैव मोर देन आई नीड, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं। ओके, तो 2 महीने बाद उसके साथ हुआ ये कि उसके पास जो पहले इमरजेंसीज आते थे वो इमरजेंसीज आना बंद हो गए, कंसिस्टेंट इनफ्लो एंड नेचुरली जो सेविंग्स है वो उसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने एजम्पशन को ही चेंज कर दिया। सो देखा आपने, 2 महीने उसे लगा अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। सो ये डिपेंड करता है कि आपका जो
सबकॉन्शियस माइंड है उसका रूट कहाँ तक गया है, कितना डीपली वो रूटेड है, तो उसी हिसाब से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ओके, सो ये था अर्नब का स्टोरी। उसने अपने एजम्पशन को चेंज किया एंड उसने अपना सेविंग्स को चालू कर दिया और बहुत ही इजीली उसके लाइफ से वो इमरजेंसी सिचुएशन, वो सारा सब कुछ गायब हो गया जो उसके सारे सेविंग्स खा जाते थे। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिस स्टेप्स को अर्नब ने यूज किया था, और सारे स्टेप्स को अगर आप यूज करेंगे तो आप भी डेफिनेटली आपका जो सेविंग्स है वो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। सो स्टेप नंबर 1 है रीडिफाइन योर आइडेंटिटी। अपने आप से ये बोलो, आई एम ए पर्सन हु ऑलवेज हैज मोर देन एनफ। मैं वो इंसान हूं जिसके पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसा ही बना देगा। क्या हुआ, यही सोचते हो ना कि ये बोलने से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आप बोलते आए हो वही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते आए हो। एक बार आप सोचो कि आप लैक के स्टेट में हमेशा बातें करते आए हो कि कोई भी आपसे मिलता है और पूछता है भाई कैसा है, क्या हालचाल है, पैसा जो भी है, पैसे के बारे में जब भी पूछते हैं तो आप क्या बोलते हो। आप एक बार वो सब चीज़ों को रिमाइंड करो कि नहीं यार भाई, सेविंग्स ही नहीं हो पाती है, खर्चा हो जाता है, बहुत खर्चा है, ये है वो है, यही सब चीज़ें आप कंप्लेन करते रहते हो, राइट। और ये सब चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहता है और उसी चीज़ को वो रियलिटी बना देता है। तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपके बोलने का तरीका और आपका एजम्पशन जो आप एज्यूम करते हो वो सब चीज़ों को बस आपको चेंज करना है, बस उसको फ्लिप करना है। आई एम द पर्सन हु ऑलवेज हैज मोर देन एनफ। आपको ये चीज आपके दिमाग में डालना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वही सिचुएशन क्रिएट करे। सो स्टेप नंबर 2 है डोंट सेव फ्रॉम फियर, सेव फ्रॉम ओवरफ्लो। जब आप सेव करते हो आप ग्रेटिट्यूड फील करो कि वाओ मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ऐसे तैसे करके बहुत मुश्किल से इतना पैसा मैं बचा के रख रहा हूं, नहीं, मैं ये जो पैसा रख रहा हूं ना, मैं अपने खर्चे करने के बाद ये पैसा मेरे पास बच गया, इतना मैं खर्चा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं इसको सेव कर रहा हूं। आप समझ रहे हो दोनों चीज में क्या अंतर है, क्या फर्क है, राइट। सो आपको इस स्टेट में अपने आप को लेके आना है। हो सकता है स्टार्टिंग में फेक लगे, बट कुछ दिन के बाद, जैसे मैंने बोला कि अर्नब को 2 महीना लगा, तो हो सकता है आप 1 महीने में आप वो स्टेट में आ जाए या फिर 10 दिन में आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल में लेके आ सकते हो, राइट। सो यही चीज आपको करना है कि वाओ मेरे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है जिससे मैं इसको सेव कर रहा हूं। इससे होगा ये कि आपका फियर खत्म हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज को नोटिस करेगा कि इसके पास ये जो सेविंग्स कर रहा है ये फियर से नहीं कर रहा है, ये ओवरफ्लो से कर रहा है। सो फियर से सेव करोगे तो आपको आपके पास और भी स्कैरसिटी अट्रैक्ट होके आएगा। सो डोंट सेव फ्रॉम फियर, सेव फ्रॉम ओवरफ्लो। नाउ स्टेप नंबर 3 इज रीवायर डेली। रोज सुबह और सोने से पहले अपने आप को ये फील कराओ कि मनी फ्लोस टू मी एफर्टलेसली। बोलो अपने आप से 5 ऐसे मनी एफर्मेशंस क्रिएट करो जिससे आप 10 मिनट 15 मिनट, आप जितना भी टाइम इजी फील करो उतना टाइम आप आंखें बंद करो और मन में उसको बोलो, या फिर लाउडली भी बोल सकते हो। मनी फ्लोस टू मी एफर्टलेसली, I am safe with money. I always has more than enough. Money comes to me effortlessly. Okay? Money loves me. ऐसे आपको 5 मनी एफर्मेशन क्रिएट करने हैं ताकि आपका जो माइंड का वायरिंग हुआ है मनी को लेके वो सब रीवायर हो जाए। एंड देन स्टेप नंबर 4, वॉच हाउ यू स्पीक अबाउट मनी। जैसे मैंने आपको बोला कि कभी मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, कम है, मैं बहुत मुश्किल से चल रहा हूं। जितना आप बोलोगे उतना आप अट्रैक्ट करोगे यही सेम चीज को। सो आप ये चीज मत बोलो, आपको बस ये बोलना है कि मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है। कितना अच्छा फील हो रहा है, आप एक बार बोल के देखो, आप आंखें बंद करो और ऐसा बोल के देखो कि मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर पा रहा हूं। आप एक बार फील करके देखो, राइट। तो आपको देखना कितना अच्छा लगेगा। सो भाई पैसा सेव करना एक एक्शन नहीं है, एक एजम्पशन है। आपको पैसा सेव करना एक एक्शन की तरह आप अगर लोगे तो
नहीं हो पाएगा। तो आपको एक एजम्पशन की तरह लेना है। ओके, जब आप फील करते हो कि पैसा सिक्योर है, मैं सिक्योर हूँ, मेरा पैसा सिक्योर है, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी आपके सामने लेके रखेगा, आपके रियलिटी में वो क्रिएट करेगा। सो नेवल गोडार्ड कहते हैं, टू एज्यूम वेल्थ इज टू अट्रैक्ट इट, टू एज्यूम लैक इज टू कंटिन्यू इट। आप एज्यूम करो वेल्थ, आप वेल्थ अट्रैक्ट करोगे। आप एज्यूम करो लैक, आप कंटिन्यू लैक अट्रैक्ट करते रहोगे। सो stop trying to save money, start being the person who always has enough. So I hope guys आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपको मनी सेव करना कितना इजी है। बस आपको एजम्पशन को ही चेंज करना है। आपको समझ में आ गया होगा एंड सारे स्टेप्स को आपने लिख लिया होगा, या फिर आप कहीं तो नोट कर लिया होगा कि ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं अगर मैं ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं लैक से नहीं एबंडेंस से सेव करना चाहता हूँ। तो ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है एंड बहुत ही इजीली आप मनी को सेव कर पाओगे और सारे इमरजेंसी, सारे बेकार के खर्चे आपके लाइफ से अपने आप हट जाएंगे। ओके, सो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो एंड वेल्थ के वाइब्रेशन में शिफ्ट करना चाहते हो अपने आप को और एफर्टलेसली अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ 1-on-1 बात कर सकते हो। 1-on-1 कॉल बुक करके हम बात कर सकते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर को या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो कमेंट करो, आई ऑलवेज हैव मोर देन एनफ। इस वीडियो के नीचे आप ये कमेंट करो ताकि आप और भी अट्रैक्ट कर सकते हो वेल्थ अपनी लाइफ में। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप इतने सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं इस चैनल में वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक डेली के लाइफ में, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आते हैं और लॉ ऑफ एजम्पशन का यूज करके वो प्रॉब्लम्स को हम कैसे किक आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, वो सारी चीज़ों के बारे में, सारे स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस चैनल में। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपनी वेल्थ स्टोरी खुद लिखिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर स्टोरी। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना स्टोरी खुद लिखिए।